हाँ जी, सुल्तानपुर जिले से, उत्तर प्रदेश के जी, सुल्तानपुर जिले से बोल रहा हूँ। सुल्तानपुर से। क्या शुभ नाम रखते हैं? अरविंद कुमार सिंह। जी, बताएं। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई जो ये विवाद चल रहा है, सत्यपुत्र जी महाराज हैं, पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, और जो धर्माचार्य हैं अपना कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन मुख्य बात ये भैया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंड भी बहुत है। हाँ, सही बात है। आडंबर और पाखंड है। और मुझे जो इसकी वजह जो पाखंड के फलने फूलने की नजर आ रही है वो ये कि धर्म के क्षेत्र में आप कह तो कुछ भी दो जी, लेकिन करके आपको कुछ नहीं दिखाना पड़ता है। अब इसलिए भाई मुंह से सब लोग बोल देते हैं। केवल आस्था विश्वास, आदमी जल्दी विश्वास कर लेता है। हाँ, चूंकि कहते हैं दिखाने की किसी परंपरा नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं, एक बार सामने इधर करके दिखाओ। हाँ, एक बार गुरुदेव जी आए थे, हमारे घर के पास ही में थे। तो मैं वहाँ गया भाई, उनके शिष्यों से मिला। हमने कहा भाई मैं भी घर बार छोड़ के इनका शिष्य बन जाऊं, लेकिन अगर शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर दें, शरीर से बिना एकदम अलग कर दें और फिर शरीर में प्रवेश करा दें, या यहीं रह करके किसी अन्य जगह घटना बता दें, सोचो शरीर इनका जागृत होकर, नहीं ऐसा तो कर सकते हैं। तो हमने कहा करके दिखा दें तो मैं सब छोड़ दूं, मेरे अंदर रस आ जाएगा। हाँ, इधर भी कुछ है, क्योंकि भौतिक जगत तो भैया नश्वर है, भौतिकता में तो कुछ नहीं है। जो कुछ आप हासिल करेंगे सब नहीं छोड़ चले जाएंगे। कौन गुरु है आपके? अब देखिए, मेरे तो अभी कोई ऐसे गुरु नहीं है। वैसे मैं सत्यपुत्र महाराज के भी दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन मतलब मेरा है कि एक सच उजागर हो। सही बात है। क्योंकि देखिए अभी इधर जो है इस लाइन में देखिए, जब तक कुछ आपको स्वाद नहीं मिलेगा तब तक आकर्षण नहीं पैदा होता है। सही बात है। समर्पण तो तभी आएगा जब को उधर कुछ दिखेगा। अभी तो आप बढ़ना चाहें तो आपको डर लगा रहता, पता नहीं कुछ है कि नहीं है कि नहीं। सब जगह चाहिए आदमी देखता है, जब तक जहाँ उसका कोई होता नहीं, हाँ, नहीं बनता है। तो संजय भाई जैसे भी पंडोकर महाराज चुनौती दे रहे हैं सत्यपुत्र महाराज को, सत्यपुत्र महाराज की चुनौती दे रहे हैं पंडोकर, या पूरे विश्व को उन्होंने चुनौती दी है। यहाँ तक कि शंकराचार्यों को भी सत्यपुत्र महाराज ने नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा ऐसा ना, उन्होंने चीजें देखी, उनके पास लोग गए तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इस बात मतलब कि अच्छा वो माता जी से कोई विशेष भक्त है ही, जो भी उनका अंदरूनी जुड़ाव हो, साधना हो। हाँ, लेकिन अब संजय भैया यही है ना कि किसका क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई आज वैज्ञानिक युग है, आज हम जान सकते हैं, या कोई आप कहते हैं कोई रख दीजिए सब एक तरफ हो जाए, हम एक तरफ, कोई असंभव कार्य हो मैं करके दिखाने को तैयार हूँ। मतलब कोई सिद्ध है, कोई इतना कुंडलनी चेतना जागृत है, किसी के नहीं ध्यान में जा सकता है कि नहीं। तो ये तो उनकी बातें मुझे सच नजर आ रही हैं। आप अगर को सही बोलते हैं, आप अगर देखें, मैं वो असली हो या नकली हो वो अलग सवाल है, लेकिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जैसे आप देखिए, देश को चलाने के लिए योग्यता निर्धारित है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, और वो चयनित होकर के आते हैं, फिर देश को चलाते हैं कि नहीं। बात कर रहे हैं कि अब कुछ भी होने के लिए उसके लिए योग्यता होती है, प्रवेश परीक्षा होती है। हाँ, लेकिन ये बाबा बनने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, कोई नहीं है, कोई योग्यता नहीं। हाँ, तो जब महाराज हुए कि इस स्टैंडर्ड का बाबा है तो उसकी ये योग्यता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। लिखने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझे भैया, आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे। तो मेरा ये नहीं है कि मैं सत्यपुर महाराज का बोल रहा हूँ, पंडोकर महाराज या बागेश्वर महाराज या कोई भी जितने संत हैं या शंकराचार्यों में किसी तरह बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है सच उजागर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जब सामने, हाँ, जब संजय भैया सत्य सामने होगा ना तो उधर एक समर्पण भाव आएगा लोगों में। जितने भी जिज्ञासु हैं या जागरूक लोग हैं या जो समझते हैं कि भाई कुछ हम हासिल करके जाएं, अभी तो भैया कुछ भी हासिल कर लो सब यहाँ। आदमी बताए, आदमी अपनी समस्या से परेशान होता है और जगह मारे मारे घूमता है, शोषण का शिकार होता है, शोषण का शिकार होता है, पैसा उसका खर्च हो जाता है। वो बेचारा एम्प्टी बैग खाली झोला बना घूम रहा है। और देखिए संजय, अगर आप चाहो इस भौतिक शरीर से ब्रह्मांड का एक अंश मात्र भी आप नहीं जान सकते हो। ना जब तक वही है, नहीं ईश्वरी कहावत है कि हाँ, भौतिक शरीर से कोई जनाई। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि शरीर के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, इसका भी उपाय होगा। लेकिन उपाय होता है, लोग हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन किसी कोई गुरु मिले, हाँ, जैसे अब आपको कोई गुरु पढ़ा रहे हैं और वो अगर सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं तो आपको उनसे पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। केवल बता दें ऐसे ऐसे कर लो, अगर करके दिखाएंगे तो ज्यादा रस आएगा। तो समर्पण, तो
तो हमारा मतलब है कि इस क्षेत्र में भी अगर कोई करके दिखाने की बात कर रहा है तो कहाँ गलत है भाई। एक देखो बता उसका सम्मान करना चाहिए जो उस लेवल के लोग हैं। कहना बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत जी महाराज आपने बिल्कुल सही बात कही है और हम इसके लिए तैयार हैं कि ऐसा मंच होना चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम हो जाना चाहिए। और देखिए आज भाई उसमें बुराई क्या है? अरे देखिए कितना पैसा देश का खर्च हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम कहते हैं धर्म के क्षेत्र में इसके लिए क्यों नहीं खर्च होना चाहिए। गाना चलता है वो कृष्ण जी का नहीं गाना है, वो एक बुढ़वा थी जो वहाँ जाती थी, क्या गाना था ऐसा कुछ, तो एक बार वो गिर गया हाथ से, कृष्ण की जो मूर्ति थी भक्त के बस में है भगवान। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे भगवान को चोट लग गई, बहुत रोई, बहुत रोती रही। तो उसने कहा कि लड़कों से कि हमारे लड़के को जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति को ही अपना लड़का कह रही थी कि डॉक्टर से दिखाया जाए। तो लड़के नहीं मानते थे और जब डॉक्टर के पास गए लेकर के तो वास्तव में देखा कि आला लगाया तो धड़कन चल रही है। तो जन लगे भाई अजीब, भाई ईश्वरीय चीजें कहीं दूर हो सकता है, होता तो है ही। अभी संजय भैया क्या है, कुछ इधर आदमी देखा नहीं है तो उसका मन जो है डरता है, पता नहीं इधर कुछ है कि नहीं है। भाई सामने कुछ नहीं देखता है इसलिए मानने वाले बन जाते हैं। और अगर संजय भैया इसमें से कोई निकल के आ जाता है कि सूक्ष्म शरीर जागृत है, इस भौतिक शरीर के अलावा भी कोई शरीर होता है जिसके माध्यम से आप इस ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो एक जगह, और आप अदृश्य शक्तियों से भी बात कर सकते हो, तो इधर एक लोगों की रुचि बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सत्यव्रत महाराज इस कलयुग में एक इकलौता है संत हैं जो कि इस बात की पहल कर रहे हैं। एक धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो विश्व स्तर का हो, हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। इसमें बुराई क्या है, और इसमें तो प्रशासन को भी मदद कर देना चाहिए। योगी मोदी तक ये बात नहीं पहुंच रही होगी। बिल्कुल संजय भाई, मैंने तो हर ऐसा करा देना चाहिए, ऐसा है कि तुम लोग लड़ो ना, ये यहाँ पर मंच दे रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बिल्कुल हाँ बिल्कुल हमारा मतलब ही संजय भैया इस बात को घोषित कर दिया जाए। इसके लिए समाज से ही लोगों को निकल के आगे आना होगा जो कि आयोजन करे। एक वृंदावन वाली महिला की बात बताई थी उदाहरण, देश स्तर पे भाई बड़ा नेता ऐसा कह सकता है कि ऐसा नहीं ठीक है, ये आयोजन इस तरीके से स्टेज में रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भाई चैनल को आमंत्रित कर रहे हैं, मंडलाई बात है नहीं लिखता है श्री 1008, ये सब लिखने का भी कोई मानक होना चाहिए ना। श्री का मतलब क्या थी, ये श्री कृष्ण के श्री का था और ये लोग अपने आप को श्री कृष्ण भगवान जैसा समझने लगे हैं श्री लगा करके। तो कहीं न कहीं ये जो भ्रम जाल फैलाया गया है, पाखंड आडम्बर, ये बहुत ही गलत है, अनैतिक है। एक अगर असली है तो 1000 नकली है, ये समझ लीजिए। ये रेशियो है और चल रहा है, ये बहुत है बना रखा है कमाई का स्रोत। और भैया जो लोग कहते हैं कि इसमें जो लोग कर रहे हैं अपना अपना काम करे, अपना काम करना चाहिए, भैया गलत के विरुद्ध तो आवाज उठाना ही न्याय है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर हम गलत विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, हर क्षेत्र में सत्य की परख हो सकती है, योग्यता की परख। कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा, कैसे मिटेगा। पत्रकार होता है, पता लगा जहाँ कोई बुराई है उसको जब उठा देता है फिर वहाँ पर कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण न्याय हो जाता है उसकी परख। दिखाता है, पता लगा कि ये खबर दिखाने का असर हुआ, सरकार ने इसमें जो है कार्रवाई की। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो भैया हम चाहते हैं कि इसमें समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए। अगर शंकराचार्य लोग चुप रहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कहीं न कहीं इन पर भी संदेह होता है कि इनके अंदर भी जो है कुछ होना चाहिए, योग्यता वो नहीं। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं भैया न्यूज 24 पर बहुत पहले, आज के 8-10 साल पहले ही सत्यव्रत की सीडी और पत्रिका भेजे थे। उन्होंने कहा भैया आप लोग न्यूज चैनल वाले हो, सच को उजागर करना आपका ही काम है, आप जाइए सत्यव्रत महाराज के पास और उनका इंटरव्यू लीजिए। भाई आप किस आधार पर पूरे विश्व जगत को आध्यात्मिक चुनौती दे रहे हैं, क्या है आपके पास, तो लोग देखें तो कम से कम एक कौतूहल जिज्ञासा तो लोगों के अंदर जाएगी कि भाई किस आधार पे आप ये चुनौती दे रहे हैं। भाई बताइए संजय भैया, एक व्यक्ति पूरे विश्व को ललकार रहा हो जी और किसी की जुबान न निकले उसके खिलाफ, और हमें लगता है काफी समय से 20-25 साल से ऐसे ललकार समझिए कि हर कार्यक्रम में अपने
हाँ, मैं भैया 3 बार वहाँ जा चुका हूँ। 2 बार तो शहडोल जा चुका हूँ। अच्छा। 1 बार सीतापुर जा चुका हूँ इनके। अच्छा। और 1 बार गया था मैंने, थोड़ा मैं आपको अगर कहें तो थोड़ा एक प्रसंग है। जी बताएं। मैं 1 बार इनके यहाँ दर्शन करने भाई यूट्यूब पे देखकर या टीवी में देखकर गया था। जी जी। कि पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं, तो हमने कहा चलो ऐसे संत है दर्शन किया जाए। जी। तो मैं गया हुआ था 1 बार, ऐसे कोई शिविर नहीं था, सामान्य तौर पर चला गया था। अच्छा। तो वहाँ जब आरती हो रही थी, ये आधे घंटे के लिए करीब आते हैं सतपुत महाराज, अपना पूजा जो करके फिर चले जाते हैं। छोटा सा रूम है जी, छोटा सा ही रूम है, सामान्य सा बना हुआ था। अब तो खैर कई साल में गया नहीं, बहुत पीछे पड़ा कि सच उजागर हो, कोई सम्मेलन नहीं हो पाया तो मैं नहीं गया इधर, लेकिन उत्सुकता बनी रही मेरी बराबर। तो मैं वहाँ गया भैया, तो उस दौरान आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज आई समझ लीजिए कि वहाँ की छतरियाँ छोटी छोटी जो थी ना, वो ऊपर आ रहे थे, उड़ के टकरा रहे थे। तो सत्यपुत महाराज थोड़ा पूजा अर्चना करके जब उनके जाने का समय होता है तो बाहर निकले तो देखा आंधी बहुत तेज आई हुई है। उन्होंने भक्तों को अंदर आने का इशारा किया। अब अंदर आएंगे, थोड़ा जो परिक्रमा करते हैं, बॉर्डर बना था चारों ओर घूमने के लिए, वो जगह खाली थी और थोड़ी सी अंदर रही होगी। 2 लाइन पुरुष की 2 लाइन महिला की फिलअप थी वैसे, तभी हम लोग बाहर बैठे थे, लेकिन परिक्रमा करने वाली जगह केवल खाली थी। और करीब हो रहा होगा 4-5 फुट का चारों ओर, वही था। तो अब मेरे अंदर उत्सुकता देखिए, उनके बाहर निकलने के पहले मेरे अंदर उत्सुकता ये जगी कि जो गुरुजी विश्व को पूरे विश्व को चुनौती दे चुके हैं अध्यात्म जगत की, तो वो गुरु देखिए इस आंधी तूफान में आंखों को ढक करके जाएंगे या दौड़ते हुए जल्दी जल्दी जाएंगे या सामान्य चल जाएंगे। देखिए मेरे अंदर एक विचार आया, देखिए गुरु जी जाते हैं तो इनके जाने का ढंग कैसा होता है। अब यही देखने के लिए मैंने अपनी उंगलियों में फाँक कर लिया। चेहरा ढके हुए थे कि धूल उड़ रही थी, लेकिन उंगलियों के बीच से मैं देख रहा था। अब गुरु जी जैसे निकले नहीं, गेट पे आए और तुरंत हाथ से इशारा किया कि आप लोग अंदर आ जाओ। पूरी भीड़ टूट पड़ी और खुद वो अंदर खिसक गए कमरे के। और कमरा छोटा सा ही था, उसके चारों ओर खाली जगह थी। फिर मैंने सोचा इतनी भीड़, गुरु जी तो ससक गए होंगे बीच में। ऐसे गुरु जो चलते हैं तो लाखों की भीड़ आती है, एक तरफ गुरु जी के लिए रास्ता एकदम क्लियर रहता है ना। अब गुरु जी भीड़ में कैसे देखें किस रूप में खड़े हैं, और उनका भगवा एकदम लाता, एकदम उसे छिप नहीं सकते। मैं अंदर गया, जल्दी से राइट मुड़ करके राइट वाला वो किनारा देखा जिधर से परिक्रमा की जाती है, फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख लिया, और एक साइड तो हम थे ही खुद, फिर एक साइड केवल बचती है। हमने कहा गुरु जी कहीं वहां न खड़े हों, और भीड़ मुझे नहीं दिखाई दिए। फिर मैं बहुत तेजी से हाथ जोड़ करके, इतनी तेजी गया कि अगर गुरु जी उधर हो तो वहां से चलकर पूरा ये रास्ता न तय कर पाए, मैं उनको देख लूं। मैं बहुत तेजी गया और देखा कहीं गुरु जी नजर नहीं आए। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, भैया गुरु जी कब गए, कैसे गए? तो बोले हमने तो ध्यान नहीं दिया, गए होंगे। लेकिन भैया गुरु जी मुझे जाते हुए नहीं दिखे। गेट एक ही, सामान्य सा कमरा और उसमें सामान्य सा प्लास्टर फर्श थी। अंदर आ गए थे, उसमें गुरु जी भी थे, और कब वहाँ से निकल गए ये नहीं देखा। ये मैंने देखा नहीं भैया, बताएं। मुझे कौतूहल लगा और मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कैसे वो जाएंगे। मेरे मन में विचार आया, मेरे साथी भी थे एक श्रीवास्तव जी, लेकिन उनके अंदर नहीं था। वो कह हमने ध्यान नहीं दिया भाई गए होंगे। और उधर गुरु जी अपने आवाज पर बैठ के लोगों को, परंपरा है आज भी, महान लोग हैं धरती पर। ये भैया मैंने देखा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। ये मैंने एक आश्चर्य देखा था, और भगवान जाने क्या है, लेकिन मेरा मन यही था कैसे जाते हैं, नहीं देख पाए जाते हुए। लेकिन महान शक्तियाँ तो है ही। तो मेरे मन में आया भैया इनका सूक्ष्म सही जागृत हो सकता है, उस माध्यम से गए हूँ, क्या है भगवान है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई। पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं, आयोजन हो, कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग हों, आप मीडिया हो, हर तरीके के लोग हों, साधु संत हों, एक जांचा परखा जाए, कोई आप असंभव कार्य ही करने के लिए कह दीजिए, कौन कर गुजरता है, तो इसमें गलत क्या है? जो लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ इसको आप इनकी भी आवाज बुलंद कीजिए और एक मांग उठाइए कि नहीं धार्मिक आयोजन होना चाहिए अपने चैनल के माध्यम से। अगर वो कह रहे हैं तो एक
आयोजन कराने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल भाई, बताइए, आईएएस का कंपटीशन, नेताओं का चुनाव होता है, सबके लिए है, तो आगे संतों के लिए क्यों नहीं? हाँ, संतों के लिए एक मानक होना चाहिए। एक हम तो कहते हैं संतों के लिए भी एक प्रवेश परीक्षा टाइप में होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, समय पर की बात कर रहे हैं कम प्रवेश परीक्षा न लो, परीक्षण हर 5 साल में होना चाहिए। भैया आप प्रवेश परीक्षा न लो, कम से कम शास्त्रार्थ तो अवश्य करवाइए। हो जाए, कौन कहाँ तक पहुँचा हुआ उसी आधार पर पद दीजिए उनको। सही बात है, जो श्रेष्ठ वास्तव में हो। हाँ भैया, किताब को पढ़ लेना अलग है और व्यक्तित्व जो है, देखिए डॉक्टर होते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, कुछ डॉक्टर भेज देते हैं ना, तो काबिलियत होना अलग बात है, पढ़ाई लिखाई किताबी ज्ञान, लेकिन व्यक्तित्व का एक अलग होना, जप तप ध्यान, ये सब अलग चीजें हैं, इसकी काबिलियत अलग चीज। तो आप पढ़ करके आप देखने में सुंदर हैं, आवाज आपकी सुंदर है, मधुर आवाज है, तो आप गीत उद्गा करके आकर्षित कर सकते हैं, वेद पुराण पढ़े आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है? ये ज्ञान की बात जो आती है, हाँ, अब यही फेल हो जाता मामला। जा करके लोगों को लुभा करके पैसे लूटने का सिस्टम है। तो बिल्कुल, एक काबिलियत उनके अंदर है, उसके बाद दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। ये हो रहा है बहुत ज्यादा। लगना चाहिए कम से कम किसी माध्यम से, लगता है ठीक है। बिल्कुल संजय भैया, आप मेरी बात समझ पाए। मतलब है कहीं ना कहीं आत्मिक ज्ञान होना। नहीं, बिल्कुल, तो आत्मिक ज्ञान है कि नहीं है, इसकी परख कैसे होती है? समाज के बीच अगर आए तो बहुत समाज लाभ उठाएगा। अभी तो लोग गुमराह हैं। देखिए संजय भैया, एक बात सच, कड़वा सच मैं कहूँगा, समाज में जागरूक लोगों की संख्या बहुत कम है। अंधभक्त, अभी देखिए रसान वाला हाल है। हाँ, कारण तो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और कुछ चीजें होती स्वाभाविक रूप से फायदा हो जाता कभी कभी। ये अभिनय करके दिखाया तो पत्थर रख दिया और चंदन बंदन लगा दिया और 2-4 रुपए डाल दिए। अरे भाई, आदमी के लगा लाइन लग गई। यूट्यूब पे अपना दिखा रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जिसको जिसको दिखा रहे हैं चुन चुन के, क्या वही सारी पब्लिक है? आप जो दिखा रहे हो वास्तव में सही हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं है? सेटिंग गेटिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये सबके बीच जो आयोजन है सार्वजनिक रूप से, ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है भाई, और होना चाहिए। इसकी बात सत्य तुम्हारा भी मैं सराहना करता हूँ। तो ये जो विद्युत वरेण्य लोग हैं, धर्माचार्य जो बड़े बड़े अपने आप को कुछ मानते हैं, और हम कहते हैं मान ले, कमी नहीं है, कुछ भी कोई बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया, 1 मिनट को हम मान ले सतबुद्ध महाराज भी नकली हैं, तो अगर नकली है तो ये भी अपराध कर रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो इनका भी थाला भला होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। अगर नकली है, फर्जी है, तो इनका सब मिल करके खुलासा करें भाई, तो ये भी तो एक लाभ होगा भाई, सब खुलासा हो जाएगा, सबके सामने आएगा। हम ये नहीं कहते सतबुद्ध महाराज सही है, लेकिन इनका भी तो खुलासा होगा। ये जो कह रहे हैं, जो अपने आप को कुछ मानते हैं, ऐसे तो मिल करके कर देना चाहिए, आयोजन हो जाए। इतना सबको बोल रहे हो, सबको भाई 25 साल से संजय भैया लगातार चुनौती दे रहे हैं, और ये काम हो नहीं पा रहा। बताइए, देश का दुर्भाग्य नहीं है? हाँ, देश का दुर्भाग्य इतने सालों से। और वो हर प्रोग्राम में लोग कहते हैं कि हर अपने कार्यक्रम में बोलते हैं ये। अरे बिल्कुल भैया, कहते हैं मैं सच्चिदानंद का अवतार हूँ, मुझे अपना भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, जब चाहूंगा तब प्राण त्यागूंगा, और उसके बाद जहाँ चाहूंगा वहाँ जन्म लूंगा। उन्होंने साफ साफ कहा, जिसको अपने बारे में नहीं पता है, अपना भूत भविष्य वर्तमान, दूसरे के बारे में क्या बताएगा? कितने दिन हो गए, हर साल हर एक कार्यक्रम में जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता है तो ये अपनी चुनौती पेश करते हैं। अरे वही, लेकिन देखिए नहीं बोले, अब अचानक एकदम जगह जगह पर छोटे छोटे लोग जो अपना चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गरम और गद्दी चला रहे हैं, वो लोग छोटे छोटे बोलना चालू कर दिए हैं। संजय भैया, किसी के कान में जूं तक नहीं देगा। मैंने इंडिया न्यूज 24, ये आपके चित्रा त्रिपाठी, मीनाक्षी जोशी, मतलब मैंने ये अमिताभ अग्निहोत्री सर हैं, पत्रकार बहुत अच्छे हैं, मैंने व्यक्तिगत उनके पास भी ट्विटर के माध्यम से भेजा, लेकिन किसी की जुबान इस मुद्दे पर खुली नहीं। आप समझ लीजिए, बताइए, इतना लोग भयभीत हैं कि धर्म के बारे में अपनी जुबान खोलना ही नहीं चाहते जी, क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए और अपनी व्यक्तिगत सुधारने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलने के लिए, मतलब इस पर चर्चा करने की। जैसे 370 धारा नहीं थी, कश्मीर से हटाने की कोई नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जो बीजेपी आई
मैं तो एक अच्छा काम कहूंगा बीजेपी ने किया, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, लेकिन सच है कि 370 धारा को कोई राजनीतिक पार्टी अपनी जुबान पर लाने से डरती थी, हटाने की बात कौन का है। लेकिन ये बीजेपी ने किया, सराहनीय काम किया, हिम्मत तो किया कम से कम। तो बस भैया यही है। संजय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप मेरे पूरे विचारों को बड़े अच्छे ढंग से आप सुने हैं। अच्छी बात है, आपकी बात को हम तो सोच रहे हैं प्रकाशित कर दिया जाए। नहीं बिल्कुल संजय भैया, प्रकाशित कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि विचार को बल मिले और ये आयोजन हो। श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि भैया जागरूक होइए और सच का साथ दीजिए। किसी की अंधभक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, बस आप सत्य का समर्थन कीजिए और ये आवाज बुलंद कीजिए कि एक आयोजन हो जिसमें सत्य सामने आए सबकी, और सभी लोग जान सकें कि किसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, कौन अपने ध्यान में जा सकता है, कौन अपने इसके दर्शन कर सकता है। जो सत्यपुत्र महाराज ने सवाल उठाया है वो बिल्कुल वाजिब उठाया है, और उस पर जो है एक सम्मेलन करके ये सत्य सामने आना चाहिए पूरी दुनिया के, ताकि इस क्षेत्र में भी लोग बढ़ सकें, उनको विश्वास हो सके कि नहीं अध्यात्म क्षेत्र में ही, अध्यात्म क्षेत्र के माध्यम से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भौतिक जगत तो नौसर है, लोग गुमराह न करें, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। हाँ, इस भौतिकतावाद के युग में हम जो है सांसारिक मोहमाया में फंस करके सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। अगर इधर हम बढ़ते हैं तो हमारा असली कल्याण इधर ही है, और जो कुछ हमारे साथ जाएगा ये साधना, पूजा, ध्यान, यही सब जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए इधर का सच उजागर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरी इस दुनिया में ये इकंगा हो जा रहा है, जिसको ने असंतुलन, ये बहुत बड़ा असंतुलन है मानव के जीवन में। हर जगह कस्बे, छोटी छोटी जगहों पर, हाँ, कि धार्मिक क्षेत्र से हम एकदम अछूते हैं, सत्य से काफी दूर हैं, और भौतिक जगत में ही बढ़ते जा रहे हैं, जो कि नश्वर है, केवल दिखावा है ना। आवश्यक आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए तो भैया आनंद की अनुभूति जो है एक अलग ही चीज है, इसके लिए पैसा का जरूरी नहीं है। जो ये काला कोट और सफेद कोट, हाँ, तो लोग डरते थे कि इसके चक्कर में जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज ये भी भगवा कोट वाला मामला, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भैया, इस कोट में बड़ा संभल के चलने जुलने की जरूरत है। हाँ, तो भैया सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, इसलिए सच के साथ रहना चाहिए। जो भी सच हो और उसके साथ रहिए, और असत्य तो आपका नुकसान ही करेगा, भला तो कर नहीं सकता है। 4 दिन की जिंदगी है, तो हम चाहते हैं कि सच उजागर हो, और जिससे कि अध्यात्म में लोगों की रुचि बढ़े। वास्तविक रूप से अभी लोग अंधेरे में जी रहे हैं, तो अच्छा लगा आपने फोन किया मेरे पास। नहीं संजय भैया, हमने कहा विचार व्यक्त करने, मुझे भी सत्य से लगाव है। मैं जरूर सत्यपुत्र महाराज का शिष्य हूँ और जा चुका हूँ, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ मैंने देखा भी, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने ये सच आए, ताकि सारी दुनिया लाभ उठा सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है, आपकी बात को प्रकाशित करेंगे और लोग संजय भैया करेंगे। ओके संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।